नंबर आने में जो बाहर से लोग आते हैं, सपोज डेट कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, तो उनको रुकने में यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती हैं मेरे। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़े कानपुर से श्रद्धालु जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से। क्या नाम है आपका? कीर्ति मिश्रा। कीर्ति मिश्रा। पंडोखर धाम के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। जो मेरे थाने में कुछ लोग थे वो यहाँ आते थे, उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। मेरे साथ एक हादसा हुआ था 21 तारीख को, मेरा बेटा ख़त्म हो गया, तो मैं थोड़ा मेंटली परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, वो कुछ सही बात बताएंगे क्या हुआ कैसे हुआ। बस इसीलिए यहाँ आज 6 तारीख से लेके आज तक यहाँ रुके हुए हैं, अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। कीर्ति मिश्रा जी 6 तारीख को आ चुकी थी और 10 तारीख हो चुकी है, यानी आज 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। तो पर्ची कितनी कटवाई थी? पर्ची के लिए मुझसे ये बोला गया था कि पर्ची का कोई मतलब नहीं है पैसे का, जब जिसका नंबर आना होगा आ जाएगा, 2100 1100 जितना जिसका मन हो उतना कटवा लो। तो मेरे हस्बैंड ने कटवाई, कितनी कटवाई मुझे नहीं जानकारी है। तो आप पुलिस में हैं, कौन सी पोस्ट पर हैं? कांस्टेबल पे। कांस्टेबल पे। उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय मध्य प्रदेश में है, तो एक पुलिस की नज़र से देखा जाए तो पंडोखर की इन्वेस्टिगेशन आपने की है, कुछ लगा है यहाँ पर कैसा क्या हुआ? नहीं, मुझे तो यहाँ सब सच्चाई लगी। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि नंबर आने में जो बाहर से लोग आते हैं, सपोज डेट कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, तो उनको रुकने में यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती हैं मेरे हिसाब से। कोई इंसान कैसे आता है, कैसे अरेंजमेंट करता है, पैसे कैसे लेके आता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो बस यही चीज़ मैंने नोटिस किया यहाँ पे, बस। और इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते, बस यही कह सकते हैं कि हाँ, बस जो आते हैं उनको थोड़ा परेशानी होती है। वो भी सर्दी का सीज़न चल रहा है तो और दिक्कत हो रही है। मिश्रा जी आप 4 दिन रहीं, तो यहाँ कहाँ कैसे रुकना हो रहा है आपका इस समय? जैसे सभी पढ़े हैं वैसे हम भी पढ़े हैं। तो कुछ चार्जेस वगैरह लग रहे हैं? हाँ, बस वही गद्दे कंबल का जो चार्ज लगता है वही लग रहा है। और बस ये 30 रुपये गद्दे का, 30 रुपये कंबल का। और एक गांव में मकान है, मैंने वहाँ पे रूम ले रखा है। मैं यहाँ नहीं लेटती हूँ ओपन में, तो गांव में एक मकान है वहीं हमने ले लिया। वहाँ समथिंग मैं 200 रुपये पर पर्सन देती हूँ, बस। यानी आप 2 पर्सन हैं तो 400 रुपये लगते हैं? नहीं, पर पर्सन पे मतलब दोनों लोगों पे 200 रुपये एक नाइट का लेती हैं। अच्छा, तो 4 दिन हो गए। हाँ, 800 रुपये आपका खर्च हो गया। हो गया है। पता नहीं है कि नंबर आएगा भी कि नहीं, ये भी पता नहीं है कि आएगा भी या नहीं। मतलब मैं इतनी परेशानी में आई हूँ, फिर भी पूरा दिन हो जाता है बैठ के इंतज़ार करते करते, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। तो आप इस टाइप के जो चल रहे हैं देश के अंदर, बहुत सारे ऐसे आस्था वाले आश्रम चल रहे हैं, भरोसा रखती हैं आप इन पर? कुछ होता है यहाँ? हाँ, नहीं, और किसी पे तो नहीं आस्था मैं रखती हूँ। मैं ओपनली बोलती हूँ इस चीज़ को, मैं हर किसी पे आस्था नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ मुझे आस्था है, इसलिए तो मैं 4 दिन से पड़ी हूँ। तो क्या यूट्यूब पर वीडियो देखने से आस्था बढ़ गई या फिर कुछ और भी देखा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे तो सभी का सब कुछ पड़ा हुआ है। कोई अपना व्याख्यान कर रहा है, कोई अपना व्याख्यान कर रहा है, ऐसा नहीं है। बस आस्था ये थी कि जो मेरे यहाँ से आए हुए थे उन्होंने बहुत सही बात बताई थी, जो उनका रियल फैक्ट था, जिस कारण वो आए थे वही बात बताई थी। बस उनसे ही मुझे जानकारी मिली और उन्होंने बोला हमसे कि आप वहाँ चली जाओ, आपके साथ जो हादसा हुआ है तो पता चलेगा आपको कि क्या रीज़न है, क्या बात है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आपको लग रहा है कि आपको जो लेकर आई हैं वो पूर्ति होगी उसकी? अब ये तो पंडोखर बाबा ही जाने। अब हाथीवन महाराज की कृपा होगी तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या करें। तो फिलहाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, प्रीति मिश्रा, कीर्ति मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अभी इनका नंबर नहीं आया है, नंबर आने के बाद क्या कुछ भी वो बताती हैं आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर से आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ मेरे साथ। नमस्कार। कमेंट बॉक्स में लिखिए कीर्ति मिश्रा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप। नमस्कार। कहाँ से आना हुआ आपको? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आई? हाँ, दिल्ली से आई हूँ, 3 साल से कंटिन्यू आ रही हूँ। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? किसी ने बताया था 3 साल पहले, तो हम लोग यहाँ पे आए पूरा परिवार।
और जो हुआ उसके बारे में तो मतलब कहना मुश्किल है, चमत्कार ही कहिए। जो नहीं होना था वो भी हो गया, जो बोले वो तो हुआ ही, और जो नहीं सोचे तो वो भी हो गया। हम तो इतना ही बोलेंगे कि वो बोलते कम है, होता ज़्यादा है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, दिल्ली से क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। संध्या जी से हमारी बात हो रही है आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। उन्होंने कहा है कि जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हो रहा है। जो लेकर आई थी और भी जो लेकर आए थे वो कामना तो हुआ ही, और उससे ज़्यादा और बहुत कुछ हो गया जो कि हम लोग को पता नहीं था, वो भी हो गया। और हर काम हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं और संतुष्ट भी हैं। लोग कमेंट करते हैं कि पंडोकर धाम में तो लूटा जाता है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? कुछ नहीं, एकदम गलत बात है। जो भी बोल रहा है नास्तिक है, वो नास्तिक है, वही बोलेगा ये सब बात। नहीं तो कोई भी नहीं से बोल सकता है। हम लोग उनको भगवान मानते हैं, भगवान से कम नहीं है। भगवान का दूसरा रूप है गुरु शरण जी महाराज, गुरु जी। और वास्तविक रूप में यहाँ चमत्कार है, सच्चाई है। एकदम तो 101% चमत्कार है। और मतलब जो आता है अगर मन से श्रद्धा विश्वास लेकर आवे तो हर काम पूरा होता है। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं होता है। कितने साल से आ रहे हैं आप? मेरा 3 साल से है। हम लोग 3 साल से कंटिन्यू, गुरु जी ने हम लोग को मना कर दिया, उसके बाद भी हम लोग आ रहे हैं। हम लोग इतना श्रद्धा हो गया है कि हम लोग आते रहेंगे, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक आते रहेंगे और आ रहे हैं। बैठ जाइए, पास में और पास में आइए, माइक उठाइए, पर्ची दीजिए। कहाँ से आए भैया? सूरत से आए, पहली बार आए? हाँ, पहली बार। कितने पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएट। सूरत में कहाँ रहते हो? वराछा। बराचा है स्टेशन के पास में। अच्छा, कहाँ है? रेलवे स्टेशन के पास में है। अच्छा, जानते हो? क्या बात है, रेलवे स्टेशन के पास में ही जगह है। क्या पूछना चाहते हो भैया? क्या पूछने आए? आँखों की समस्या है गुरुजी। आँखों की समस्या है, क्या हो गया आँख में? कंटिन्यू लास्ट 5 ईयर से। आपके कंप्यूटर वाले ने आपसे क्या क्या पूछा था? आपकी क्या क्या जानकारी ली थी? क्या क्या पूछा था पर्ची काटने में? कंप्यूटर वाले ने रसीद कटवाई थी? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पूछा। आपकी समस्या तो नहीं पूछी थी? नहीं। क्या क्या पूछा था उसने? कुछ नहीं पूछा था। तो ये नंबर कहाँ से लिखा? मोबाइल नंबर आशीष भाई ने लिखवाया। आशीष वाले ने लिखवाया था, कंप्यूटर वाले को। ध्यान रखियो, हमारे यहाँ 3 चीजें पूछी जाती हैं। चौथी चीज किसी ने पूछा हो तो खड़े होकर कृपया कहें। सबको अपने माता पिता भाई बहन अपने पूर्वजों की सबको आन और दुआई है, शपथ है। हमारे धाम में 3 शब्द के अलावा ज्यादा नहीं पूछा जाता, 3 लाइन के अलावा। कहाँ से आए, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। यदि किसी से पूछा हो तो खड़े हो जाए। हमारे पंडोकर सरकार धाम में कोई भी कार्यकर्ता या शिष्य या स्वयं गुरु शरण दरबार में नंबर आने के पहले किसी से कोई जानकारी नहीं लेता हूं। या दरबार में मिला है, यहां मिला है या वहां मिला तो वहां मैं खुद ही लिख के देता हूं। वहां भी किसी से पहले से जानकारी नहीं लेता हूं, ध्यान रखिए। सुनिए, पिता का नाम पुरुषोत्तम है आपके? बोलो हाँ या ना? क्या आशीष जी जानते हैं? नहीं। आपके नेत्र में लेंस टेढ़ा हो गया है, तिरछा हो गया है, काला मोतिया बिंदु में पानी पड़ गया है। एक आत्मा, प्रेत आत्मा, व्याधि आपके साथ में समागम करती है। सो वह चरित्रहीन आत्मा है। वो आपके साथ आपको शक्ति बिस्तर पर रहती है, महसूस होता है, वही आपकी आंखों को टेढ़ा कर देती है। लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। ओके? अब इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कैरेक्टरलेस हो। पहले तो दिमाग लगाओ, क्या आत्माएं भी, जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी कैरेक्टरलेस होती है? या कितनी ये लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके साथ में वो आत्माएं गलत गलत कृत्य करती हैं। ऐसे कई बार दरबार में संस्मरण आए और लोगों ने स्वीकार किया। ऐसे कई मरीज यहाँ पर हैं जिनके शरीर के सामने साशरीर प्रकट हो जाती है वो आत्मा। हाँ भैया, सुनिए मेरी बात। दूसरा, आपके साथ जो आत्मा है जो गलत कार्य करती है, जो आंखों की पर्दा टेढ़ी कर देती है, पानी को पी लेती है, पानी भर लेती है, इसलिए अंदर से सिलेंडर आपका फूल जाता है। यही डॉक्टर ने कहा होगा। बोलो हाँ या ना?
हाँ हाँ बोलो हाँ है ना। हाँ हाँ अब इतना ही नहीं चलेगा, सुनिए, अपनी जेब में से जो नोट निकालो, भाई का नंबर मेरी पर्ची में लिखा है, निकालो, कहीं से भी निकालो, जहां भी हाथ फेंकने वहां निकालो। हो सकता था माइंड पढ़ लिया हो। मिला लो 054 लास्ट में कितना है, माइक से बोलिए, सही लिखा कि नहीं? हाँ 054। बोलिए पंडोकर सरकार की। अरे बात करो तो ऐसे करो, आनंद आए। अब दिखा लो, लो बोलिए पंडोकर सरकार की। चलो लो, आपकी व्याधि खत्म, आपका संकट खत्म, आपका ये 054 नोट भी समाप्त। और गुरु जी यार परिवार को कैसे कर दे दो? हनुमान जी पंडों का कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद दो। इतना देखो नहीं दिख पा रहा होगा वहां पे, कहाँ लिखा नहीं तो ढूंढो कहाँ लिखा है। ये लिखा है 200 का नोट 054। चलिए श्री हनुमान जी पंडों का कृपा करेंगे, लाभ होगा। सब क्या है लाभ? बोले पंडोकर सरकार।